कथा से पूर्व कथा का महात्म्य सुनने की यह प्राचीन परंपरा है। कथा का महात्म्य श्रवण करने से हृदय में श्रद्धा प्रकट होती है और श्रद्धा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्रद्धावान लब्धे ज्ञानम। ऋते ज्ञानन मुक्ति। ज्ञान रिक्त पुरुष को, ज्ञान रिक्त जीवात्मा को ज्ञान श्रद्धाहीन लोगों को नहीं हो सकता। ऋते ज्ञानन मुक्ति। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। और ज्ञानादेव ही कैवल्यम। तत्व ज्ञान के बिना मोक्ष कहां है। अर्थात हमें तत्व ज्ञान होना चाहिए। तत्व का अर्थ है ईश्वर विषयक। संसारी ज्ञान तो है हमें, पारिवारिक ज्ञान तो है, किंतु आध्यात्मिक ज्ञान भी होना अत्यंत आवश्यक है। आध्यात्मिक ज्ञान के बिना मानव जन्म की सार्थकता नहीं हो सकती। इसलिए गीता के ये वाक्य हमें संकेत देते हैं कि हमें अपने जीवन का यदि कल्याण करना है तो हम सबको तत्व ज्ञानी होना होगा। तत्व के विषय में ज्ञान प्राप्त करना ही होगा, जो कि मानव जन्म में ही सुलभ है। और पशु पक्षी आदि कीट पतंगों के जीवन में हम ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए ऐसा साधन नहीं बनाया है ईश्वर ने। ये साधन केवल मानव जाति के लिए है। और फिर हमें ये कथा, अद्भुत कथा, विलक्षण कथा कहां पर प्राप्त हो रही है, ये तो मन में विचार कीजिए। उत्तरी भारत, जो मां भारत का मस्तक है, जिस माता ने हमें अपने मस्तक पर धारण किया है, अपने माथे पे बिठाया है, कितना स्नेह है माता का हमारे साथ। जम्मू कश्मीर राज्य माता, भारत माता का मस्तक है। सिर पर तो उन्हीं को चढ़ाया जाता है जो अत्यधिक प्रिय हो। अर्थात हम भारत माता के भी प्रिय हैं, भगवान के भी प्रिय हैं। फिर हमें यहाँ कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसा दिव्य श्री नरसिंह धाम, जहां पर अनेक महापुरुषों ने कई वर्षों तक कठोर तपस्याएं की हैं, अपने जीवन के अनुभव हमें सहज रूप में दे दिए हैं, प्रेम परिपूर्ण होकर के हमें सन्मार्ग का मार्ग बताया है। और आप सब बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने बड़े बड़े दिव्यात्मा महात्माओं का सानिध्य प्राप्त कर, उनका दर्शन कर, उनकी सेवा और अपने नेत्रों के द्वारा उनके अनेक चमत्कार देखे। आज बाबा पूज्यपाद महंत श्री राघोदास जी महाराज, उनकी स्मृति हमें याद है कि हम बचपन में उनके दर्शन किए हैं। और ऐसे दिव्यात्मा जिन्होंने कभी आग जलाने के लिए माचिस या अग्नि का आश्रय नहीं लिया, हाथ के इशारे से ही अग्नि प्रज्वलित कर ली, और उनके आशीर्वाद जिन्होंने प्राप्त किए, आज वे बड़े बड़े धनाढ़ पुरुष हैं। धन धान्य से पुत्र पौत्र आदि की संतति प्राप्त कर उनके लंबे कुल आज भी वे अपने गुरुदेव भगवान बाबा पूज्यपाद श्री राघोदास जी महाराज का वे अभी भी अभिनंदन करते हैं, पूजन करते हैं।
आज भी उनके हृदय में अपने श्री गुरुदेव जी के प्रति अपार श्रद्धा है। तो ऐसे दिव्य स्थान पर जहां वरुण देव की बड़ी कृपा है, 12 महीने जहां झरने भरे पड़े हैं जल से, बावलियां, कुएं कभी पानी से खाली हुए नहीं, ऐसे दिव्य स्थान पर बैठ करके हमें कथा सुनने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो कथा से पूर्व हमें कथा का महात्म्य श्रवण करना चाहिए। कोई भी हम सत्कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, तो उस कर्म को करने से पहले उसका महात्म्य सुनना अत्यंत आवश्यक होता है। जैसे हम दीप प्रज्वलित करते हैं, दीप जलाते हैं, ज्योति जलाते हैं, धूप दिखाते हैं, इसका भी महत्व है। उनका महात्म्य श्रवण करना चाहिए। घंटी क्यों बजाई जाती है, तिलक क्यों लगाया जाता है, पुष्प अक्षत क्यों अर्पित किए जाते हैं, चंदन की क्या आवश्यकता होती है, हमें सब इनके महात्म्य श्रवण करने चाहिए।